महाकुंभ की जो तैयारियां हैं प्रयागराज में शुरू है। महाकुंभ में लोग जो है स्नान करने जाएंगे। कई वर्षों बाद जो है ऐसा अ, समय आया है कि लोग महाकुंभ में जाएंगे और स्नान करेंगे। ऐसे में जो बंदरिया पूजा करती है, पाठ करती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है। तो आपकी जो बंदरिया बड़े कमाल की है, क्या क्या कर लेती है? ये तो घर के सारे काम करती है। क्या क्या कर लेती है? खाना बनवाती है, झाड़ू पोछा करवाती है और बर्तन मांजती है और लकड़ियाँ तोड़वाती है, खेत का काम करती है, उपले बनवाती है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो वो भी करने लगती है। सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि ये पूजा भी करती है। अच्छा, पूजा भी पाठ भी करती है। हाँ सर, पूजा करती है। तो ये मंकी रानी है, इनकी भी जो तैयारियां है, क्योंकि आकाश बता रहे हैं जब से महाकुंभ की तैयारियां चालू हैं तब से ये जो है और सुबह उठ करके पूजा पाठ करने लगी हैं और महाकुंभ की तैयारी में लग गई है जाने के लिए। क्यों आकाश भाई? हाँ सर, महाकुंभ चलेंगे, सबको लेके, रानी को भी लेके चलेंगे क्योंकि महाकुंभ बहुत ज़रूरी है जाना वहाँ पर। अच्छा। बहुत सारे कंट्री के लोग भी आते हैं, हम इंडिया से हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे। तो आप और मंकी रानी की तैयारी हो गई है महाकुंभ में जाने की? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि ये पूजा पाठ भी करती हैं, उठती हैं आराम से हमारे साथ पूजा पाठ करती हैं। अब इनको महाकुंभ लेके चलेंगे। जी बिल्कुल। तो इस बार जो है तैयारियां हैं, अच्छा लोग देखेंगे क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ में अनोखे अनोखे बाबा आते हैं। कभी छोटे से बाबा आते हैं, बहुत अजीब अजीब आश्चर्यजनक चीज़ें दिखती हैं। कभी कोई बाबा जो है कांटों पर लेटे रहते हैं, कभी किसी बाबा के जो है सिर में जौ उगा रहता है। अनोखे किसी की जटाएं जो है 1 किलोमीटर की होती हैं कुंभ में, महाकुंभ में। तो ऐसे में जो है आपकी बंदरिया भी विशेष आकर्षण का केंद्र होगी, क्योंकि ये जो है इसको लोग जानते हैं, पूरे पूरे पूरा देश जानता है, सोशल मीडिया के लोग जानते हैं कि एक बंदरिया जो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती, वहाँ ये भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। सर प्रदर्शन क्या, ये तो सेल्फी ऑल लेने के ऑल लिए भीड़ वर्ल्ड लग जाए। फेमस है, ऑल वर्ल्ड फेमस है। कोई भी ऐसा इंसान बाकी नहीं होगा जो रानी को नहीं जानता होगा। वहाँ भी रानी जाएंगी, सभी के पास रहेंगी, बैठेंगी, घूमेंगी, सभी लोग रानी से मिलेंगे। हमें भी अच्छा लगेगा। तो कुंभ की तैयारी कर रहे हैं, प्रयागराज की तैयारी, क्या क्या तैयारियां हैं वैसे आप? तैयारी ये है सर कि ये रानी हमारे साथ पूजा पाठ करती हैं और बस थोड़ा सा पैसा वैसा हो जाए, यही तैयारी कर। हाँ। क्योंकि पैसे की ज़रूरत सभी को होती है। पैसा वैसा हो जाए तो मंकी रानी तो देती हैं पैसा आपको? मंकी रानी सर देती हैं सारी चीज़ें, पैसा भी देती हैं, प्यार भी देती हैं, आशीर्वाद भी देती हैं। क्योंकि भगवान की जो छाया होती है, जो इनका इनकी चीज़ें होती हैं, वो तो कुंभ मेला में ही दिखने को मिलेगा सर। तो देख सकते हैं कुंभ मेला में जो है, महाकुंभ मेला में साक्षात बजरंग बली कहें तो का आशीर्वाद होगा, क्योंकि मंकी रानी जो है महाकुंभ मेला प्रयागराज में पधारेंगी। यही सच्चाई है। सबको बिल्कुल आशीर्वाद भी मिलेगा। बिल्कुल सर, सबको आशीर्वाद मिलेगा। रानी वहाँ पर आएंगी, हम भी वहाँ पर आएंगे सर। आप वहाँ तो रहेंगे ही, अच्छा लगेगा, मेला घूमेंगे। और कुछ खासियत बताना चाहें मंकी रानी के हमारे दर्शकों, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं मंकी रानी के बारे में। मंकी रानी सर बाहुबली मूवी बहुत ज़्यादा देखती थी, नागिन वाली मूवी बहुत ज़्यादा देखती थी, जंगली जानवरों वाली डिस्कवरी बहुत देखती थी। जब उसमें मार धाड़ की मूवी कोई आती थी टीवी पर, उसमें जब चिल्लाते थे, फाइटिंग होती थी, तो ये देख के चिंगाड़ मारती थी, बहुत तेज़ी चिल्लाती थी और उसको पकड़ने की कोशिश भी करती थी टीवी में। अच्छा। हाँ, टीवी में पकड़ने की कोशिश भी करती थी। ये वीडियो सर हमारे सोशल मीडिया पर हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं। अच्छा। रानी कैसे मूवी देखती है, रानी कैसे टीवी देखती है, रानी कैसे पूजा करती है, रानी कैसे पढ़ाई करती है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मंकी रानी के का जो दिन भर का दिनचर्या होता है वो क्या क्या रहता है? सर सुबह मान लो उठ गई तो उसके बाद हाँ, सुबह उठने के बाद ये जो है पूजा सब करती हैं। पूजा नहीं करती हैं। सबसे पहले गांव, क्योंकि हम सुबह नहीं उठते हैं ना, हमारे साथ पूजा करती हैं। समझिएगा, सुबह उठती हैं, ये पूरे गांव में घूम के आती हैं, फिर हम सो के उठते हैं। क्योंकि ये 9-10 बजे तक घूम के आ जाती हैं, हम सर 9-10 बजे तक सो के उठ जाते हैं। क्योंकि रात में हम अपना सोशल मीडिया का वर्क करते हैं, 3-4 बज जाते हैं, उसमें काम करना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो है, हाँ, जब लौट के आती हैं, हमारा नहाना, पूजा होना, ब्रेकफास्ट करना,
तो ये जो है पूजा करती हैं। तब उसके बाद पूजा जी कर, जी जी फिर जी। उसके बाद मान ली पूजा, फिर उसके बाद खाने वाने में क्योंकि क्या लेती हैं? क्योंकि सर ऐसा सभी लोग करते हैं, सुबह उठ के घर के काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद नहाना धोना, उसके बाद पूजा होती है। अच्छा। और वही चीज़ ये भी करती हैं, उठने के बाद पूरे गांव में घूमती हैं, मस्ती करती हैं, खेलती हैं, उसके बाद आती हैं हमारे साथ पूजा। क्या खेल में क्या है, जैसे क्या क्या खेलती हैं? जैसे हाँ, जैसे कि छोटे छोटे पप्पी होते हैं, घूमते रहते हैं स्ट्रीट डॉग के, उनके साथ खेलती रहती हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो घरों में होते हैं, उनके पास जाती हैं, खिलाती रहती हैं। और जैसे बच्चे खेलते रहते हैं तो ये दूर से बैठ के देखती रहती हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। जी, बहुत अच्छा लगता है। 4-5 बच्चे खेल रहे हों कि दूर से बैठ के देखेंगी, बढ़िया मगन रहेंगी, मस्त ऐसा लग रहा है पैर पैर पे पैर रख के दादी बनी बैठी है। अच्छा। दादी अम्मा फेल हो जाती हैं उस टाइम। जहाँ बच्चे हों। ऐसा ऐसा लगता है 70-80 साल की दादी हैं। ऐसा बैठते पैर पे पैर रख के, हाथ पे हाथ रख के, एक तरफ टेक लेके, जैसे हम लोग बैठते हैं वैसे ही बैठती हैं। देखते हैं खाना वाना भी खाने बैठती हैं बड़ी स्टाइल से। बड़ी स्टाइल सर, बड़ी स्टाइल से खाना वाना खाने के लिए बैठती हैं। बड़ी स्टाइल से बैठती हैं और बड़ी स्टाइल से खाती भी हैं। गरम गरम खाती हैं तो इनकी गंगा यमुना बहने लगती हैं। अच्छा। अच्छा, गरम खाना नहीं खा पाते हैं? खाती हैं, नहीं गरम खाने में मज़ा आता है तो ये मतलब हम लोग थोड़ा सा मिर्च विर्च डाल देते हैं। इनका फ्रूट व्रूट वनस्पतियों में मिर्च तो पड़ता नहीं है, तो ये जब थोड़ा तीखा होता है तो उसको पोंछ पोंछ के खाती हैं। और पोंछ पोंछ के खाएंगी तो इनकी गंगा यमुना बहने लगेंगी। अच्छा। जी। जो तीखा चीज़ खाती हैं क्या ज़्यादा ऐसा? हाँ, तीखा हमारे साथ आदत पड़ गई है इनकी, तीखा खाना और भी यही सारी चीज़ें खाती हैं। जी। तीखा उखा। हाँ, तीखा खा लेती हैं क्योंकि और खाने में क्या क्या खाती हैं खाने मंकी रानी? हाँ, खाने में दाल चावल, अगर बनाना और फ्रूट की बात करें वेजिटेबल, वो छोड़ के दाल इनको ज़्यादा पसंद है। दाल में जो खटाई होती है वो ये चाटती रहती हैं घंटा भर। अच्छा। तो वो किसी के हाँ, साथ कांड कर दिया हो, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ है सर, क्योंकि जैसे बनाना हमने दिया है, बनाना देने के बाद हम इनसे ले रहे हैं तो ये हमको भी नहीं छोड़ती हैं। फिर दूसरा बनाना रखा होगा, वो बनाना फेंक के हमको मारेंगी। अच्छा। हाँ, ये गुस्सा करती हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इनका दूसरा गुस्सा ये होता है जैसे कोई पप्पी को या जानवरों को कोई मार रहा हो, तो तब इनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे हमें कोई बाहर का व्यक्ति परेशान कर रहा है, या जैसे हम खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, तो इनको ये लगता है लड़ाई हो रही है, तो गुस्सा करेंगी। तब भी गुस्सा करती हाँ, हैं? तब भी गुस्सा करती हैं। अगर कहें कि जो आकाश हैं जिनके साथ दोस्ती है मंकी रानी की, अगर उनको कोई चोट पहुंचाता है, ये देख लेती है, अगर इसको समझ में आता है कि आकाश को कोई चोट पहुंचा रहा है तो ये जो है लड़ जाती है। बिल्कुल सर, लड़ जाती है। ऐसा ही हमारे गांव में एक बार नहीं, हज़ारों बार हुआ है। क्या हुआ है जैसे? जैसे कि हमारे हमारे वो क्या बोलते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो जो है हम हमारे साथ मस्ती करते हैं, मामा लोग हैं, वो हाथ पकड़ते हैं, धक्का दे दिए तो इनको ये लगता है लड़ाई हो रही, तो ये मामा के ऊपर गुस्सा करने लगती हैं। जी। और जैसे गांव के हैं, गांव के जो हैं, गांव के हमारे साथ के लड़के हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं, धक्का दे देते हैं, तो इनको लगता है कि आकाश को जो है मार रहे हैं या लड़ाई हो रही है, तो गुस्सा हो जाती हैं। हाँ। और दीदी हमारी आती हैं, दीदी बोलती हैं, ए रानी रानी देखो हम मार रहे हैं, फट फट ऐसे करती हैं 2-3 बार, रानी यहाँ से दौड़ के अंदर जाती हैं घर के अंदर। जी। अगर जब भी आपको खतरा महसूस होगा, आपको कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो ये मंकी रानी आपके लिए खड़ी हो जाती है? बिल्कुल खड़ी हो जाती है सर, बिल्कुल खड़ी हो जाती है। ये मतलब तन मन हर तरफ से ये खड़ी हो जाती है, किसी भी कभी ऐसे इंसान को दोस्त बनाकर देखा हो जो मंकी रानी की तरह वफादार हो? कभी नहीं सर, हमने आज तक जीवन में धोखा ही खाया है, और कुछ नहीं खाया है। किस बात का धोखा खाया है? सर धोखा हर तरफ से मिलता है, कभी पैसे का धोखा, कभी प्यार का धोखा, कभी अपनों का धोखा, अपने भी धोखा किसी किसी चीज़ में दे देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हुई उसमें हमारी गलती है, बाहर से बाहरी में हमारा कोई मैटर है, उसमें हमारी गलती है, तो उसमें अपने भी धोखा बोल जाते हैं कि जो तुम करे हो वो भोगो। वो ये नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर इसमें हमारी गलती है
तो रानी हमको धोखा नहीं देती, वो हमारी ही तरफ बोलेगी। इतने वफादार होते हैं सर, ये जानवर इतने वफादार होते हैं। अगर कभी बिछड़ना हो जाए तो कैसा लगेगा? बिछड़ना क्या सर, वो तो भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी के अलावा पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और ये तो है ही है कि जीवन में जो आया है वो जाएगा, और फिर तो किसी न किसी तो ज़िंदगी बितानी ही पड़ती है। वो भी समय के अनुसार ही चलता है। कभी आपसे बिछड़ कर रह पाई है मंकी रानी? नहीं रह पाई है, कभी नहीं रह पाई है। बिछड़ के तो आज तक कभी नहीं रह पाई 8 सालों में। और हम नहीं चाहते कि ये हमसे दूर जाए। दूर जाने हम, अगर ये हमसे दूर जाती भी है, नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, भरोसा है। क्योंकि भरोसा है क्योंकि आपको? भगवान को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर दिल में है तो ये हमेशा ही रहेगी। भगवान को कोई भी नहीं अलग कर सकता। और भगवान सबके किस्मत में होते भी नहीं है। अगर हमारे किस्मत में भगवान है, कोई चाहे हम अलग कर दें, तो ये उनकी थिंक है, जैसी भी थिंक है, ये किसी की भी थिंक हो, जैसी भी थिंक हमको अलग करने से मिले।